हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब आ गया है विंटर का सीजन, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम आ रहे हैं और इसमें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और ख़ास करके उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जो वेडिंग सीजन आ गए हैं। वेडिंग सीजन में जिसकी शादी भी पड़ी हुई है, जैसे नवंबर में, दिसंबर में, और उनके लिए क्या-क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, हम आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता होता है कि हम शादी से पहले हमें क्या-क्या बातों को ध्यान रखना है, मुझे क्या-क्या करवाना चाहिए, ये सारी बातों को लेके बहुत माइंड में सबको चलता रहता है। तो मुझे लगा कि चलो इस टॉपिक पर आज हम बात करते हैं और आप लोग को डिटेल में समझाते हैं कि वेडिंग के सीजन में और ब्राइड को क्या-क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अब आ गई है ठंड। ठंड से लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके फेस, हाथ, पैर और उसके बाद में सारे ड्राई हो जाते हैं और बेजान दिखते हैं। और अधिकतर देखे होंगे सबके हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाते हैं, क्योंकि ये ठंड के वजह से जो हमारे विंटर में प्रॉब्लम आती है। अब जो मेरे दुल्हन बनने वाली जो मेरी ब्राइडल हैं, जो मेरी प्यारी-प्यारी ब्राइडल हैं, उनको क्या-क्या इस बात को ध्यान रखना है, शादी से पहले क्या-क्या उनको करवाना चाहिए और किस-किस बात को उनको ध्यान रखना चाहिए, चलिए मैं इस वीडियो में आप लोग को अब बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू विज़िट किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफ़िकेशन पहुँचे। तो चलिए मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ। तो आपके पास अगर नोट्स बुक हो या आपके पास कोई कॉपी या पेन हो तो आप लोग लेके बैठ सकते हैं और मैं उसमें जो जो भी डिटेल बताऊंगी आप लोग उसको नोट करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ब्राइड को, बहुत सारे प्यारी दुल्हन को नहीं पता है कि मुझे शादी से पहले क्या करना चाहिए। जो घर में है वो, और वो घर से उनको जो है सीख रही हैं या घर से उनको मेरी वीडियो से बहुत जानकारी मिल रही है, तो वो एक नोटबुक बना के उसमें नोट कर लें। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ। जैसे कि अब शादी तो आ ही गई है और नवंबर में बहुत ज़्यादा शादी है, बहुत ज़्यादा ब्राइड है, बहुत ज़्यादा लगन है, जो बोलते हैं सारी बातें। वेडिंग का सीजन तो आप लोग को पता ही है। सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है मेकअप से पहले। सबसे पहले उनको क्या करना है, शादी से पहले उनको 3 फेशियल लेना है, उनको 3 फेशियल लेना है। जैसे कि उनकी शादी 3 महीने बचे हुए हैं, जैसे किसी के दिसंबर में, किसी के नवंबर में है, तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना फेशियल करवाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि शादी के पहले उनको 3 फेशियल ज़रूरी होती है। इससे क्या होती है, जो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई दिखते हैं, मेरा फेस बेजान दिखते हैं, मेकअप के बाद भी मेरे फेस पे कोई ग्लो नहीं दिखता, कोई शाइन नहीं दिखता, तो इसके लिए आप लोग को ध्यान देना होगा। तो आप लोग को ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, शादी से पहले आपको 3 फेशियल करवाना है। जैसे कि फर्स्ट फेशियल 2 महीना पहले, फिर दूसरा फेशियल 1 महीना पहले, फिर तीसरा फेशियल शादी के 2 दिन पहले। 2 दिन पहले, जैसे कि मैं आपको डेट बोल रही हूँ, जैसे किसी को 18 की शादी है, 18 नवंबर को शादी है, तो उनको कब ले लेना चाहिए फेशियल? 18 नवंबर के है तो उनको 16, 17, 18, 16 को उनको फेशियल लेना ज़रूरी है। जो मेरा लास्ट फेशियल होगा वो शादी के 3 दिन पहले होगा, क्योंकि जो मेरे फेस पे ग्लो आता है वो 3 दिन बाद ही दिखता है। तो फेशियल 3 फेशियल उनका होना चाहिए। उसके बाद में उनकी बॉडी वैक्स होना चाहिए। फुल बॉडी वैक्स से करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे मेकअप होते हैं, जो हम कोई आउटफिट डालते हैं, ड्रेस डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी दिखती है, जो हमारा बैक में दिखता है, जो हमारे कमर पे दिखते हैं, जो हमारे जो हम आउटफिट डालते हैं, तो मेरा क्लीन नहीं दिखता। बहुत ब्राइड को हम देखते हैं कि वो क्या करती हैं कि शादी के पहले कुछ भी नहीं करवाती हैं, मेन पे जाएंगी, उसके बाद में बोलेंगी मेरा मेकअप कर दो, और उसके बाद में उनके मेकअप में कोई ग्लो नहीं आता, कोई शाइनिंग नहीं आता। हर ब्यूटिशियन होती हैं, जो हर सैलून वाली होती हैं,
तो वो को सजेस्ट करना चाहिए, अगर वो बुकिंग ली है तो उनको सजेस्ट करना चाहिए कि 3 फेशियल शादी के पहले आपको होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद में मेरा बॉडी वैक्स हो गया। थ्रेडिंग उनको कब करवाना है? थ्रेडिंग शादी के 3 या 4 दिन पहले उनको थ्रेडिंग करवा लेना है। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर मेन पे शादी के जाते हैं तो जैसे हम एक दिन पहले करवा लेते हैं, तो किसी किसी को होते हैं ना, बहुत लोग के कहीं कट लग गए या क्या होते हैं, बबल्स आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। तो हम सभी ब्राइड से बोलना चाहेंगे कि 3 से 4 दिन पहले शादी के आप अपनी थ्रेडिंग, फेस वैक्स, अपर लिप्स, फोरहेड जो भी करवाना है शादी के 3 या 4 दिन पहले आप करवा लें। कभी कभी किसी का फेस बैक्स होता है तो क्या होते हैं, उनके बबल्स आ जाते हैं, फेस बैक होते हैं ना तो उनके बबल्स आ जाते हैं, बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं, तो या उनके रेडनेस पड़ जाता है, तो वो 3 या 4 दिन टाइम लेता है, तब वो जाके ठीक होता है। तो हम आप लोग से यही बोलना चाहेंगे कि शादी के 4 दिन पहले आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करवा लीजिए, चाहे वो हेयर कटिंग हो या फेस वैक्स हो या आपका जो है अपर लिप्स हो, कुछ भी हो। नहीं, जब अपर लिप्स करवाएंगे तो आपको इसी तरह से कुछ ऐसे रेडनेस आ जाएंगे। या कभी कभी किस कोई अपना फेस वैक्स करवा रहा है, जैसे फेस वैक्स करवाया तो उनके इसी तरह से बबल्स आ जाते हैं, ये रेडनेस आ जाती है। तो इस छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान देना है। अब आए जैसे अपर लिप्स। अपर लिप्स बहुत लोग धागे से करते हैं, धागे से करवाते हैं, तो ठीक है। कोई कोई क्या करती है, जैसे हम अभी बताते हैं, किसी का मतलब हमें बोलना नहीं, कभी कभी हम वीडियो में देखा है कि कोई भी बैग्स उठाती हैं और फेस पे लगा के निकाल देती हैं। तो डियर, हम सभी लोग से बोलना चाहेंगे, कहीं भी अगर आपका जो है शादी पड़ी है, आपको दुल्हन बनना है, तो कोई अच्छा सैलून चुनिए, कोई अच्छा जो है पार्लर वाली ब्यूटिशियन को या अच्छा जो है मेकअप आर्टिस्ट को चुनिए कि आपको कोई कहीं से प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। पहली बात। तो दूसरी बात तो आप लोग को बताते हैं, जैसे कि कभी कभी जो है हमारे अपर लिप्स किसी ने करवाया और कोई भी बैग से ली और उसके बाद में पकड़ के निकाल दी, तो हमारे कुछ इसी तरह से हमारे वो रेडनेस आ जाते हैं या हमारे स्किन निकल जाती है। तो ये छोटी छोटी बात को आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद में एक बात इंपॉर्टेंट आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि कभी होता है ना कि शादी के पहले लोग क्या करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवा लेते हैं। जब शादी के पहले स्ट्रेटनिंग करवा लेते हैं तो क्या हो उनके साथ होती है, जब हम ब्राइड को रेडी करते हैं तो क्या होता है, उनके हेयर में कोई हेयर स्टाइल नहीं बन पाती है। तो आपको अगर स्ट्रेटनिंग करवानी है इसी तरह से, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, शादी के बाद आप हेयर स्पा ले सकती हैं। स्पा हेयर शादी के पहले हेयर स्पा करवा लीजिए, कटिंग करवा लीजिए। शादी के बाद आप स्ट्रेटिंग करवाइए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम उसमें क्रिम्पिंग लगाएंगे या हम कर्ल की मशीन लगाएंगे, हम कुछ भी लगाएंगे, तो क्या होता है, वो हमारे हेयर स्टाइल नहीं बन पाते हैं, तो आपके बाल भी ड्राई हो जाएंगे, बाल भी खराब होंगे। तो क्या ही फायदा, इससे अच्छा आप शादी के बाद ही जो है स्ट्रेटनिंग करवाइए, आप कटिंग करवा लीजिए। तो कुछ ऐसे बातों को रहता है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम सब सैलून वालों से यही बोलना चाहते हैं कि आपके पास अगर ब्राइड आती है, आपके पास कोई मेकअप जो है अपॉइंटमेंट लेने आता है, तो इन सारी बातों को उनको सजेस्ट करिए कि शादी के पहले आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या करवाना है। और हम ये बताते हैं, जैसे कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे ब्राइड्स आ जाती हैं, उनके जो आउटफिट होते हैं कहीं से उनके ब्लाउज बहुत ज्यादा लूज होते हैं, जैसे कि ऐसे इसी तरह से कुछ बहुत ज्यादा ब्लाउज लूज हो जाते हैं, या उनके जो है नीचे के जो आउटफिट होते हैं, लहंगे होते हैं, वो कमर सही से नहीं होते, वहां पे लूज हो जाते हैं। तो सबसे यही बोलेंगे, अगर आप प्यारी दुल्हन बनने वाली हैं, अच्छी एक ब्राइड दिखने वाली हैं, तो कृपया करके अपना आउटफिट एकदम फिट रखें, कि अगर वो हम आउटफिट डालें, वो आउटफिट हम पहनते हैं तो हमारे शरीर पे एकदम अच्छा दिखे, कुछ इस तरह से मॉडल दिखे, और कुछ जो है एकदम अच्छा दिखना चाहिए, जो भी हो, ठीक है। तो आपको ये सारी बात को ध्यान में रखना है। मुझे लगा कि अब विंटर आ गए हैं, बहुत लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं मालूम होता है, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना देती हूँ। अब रही फेशियल में,
फेशियल में आप कोई भी फेशियल करवा सकती हैं। जैसे आपके फेस है, जैसे आप किसी अच्छे सैलून में गई हैं, अपॉइंटमेंट ली हैं, अच्छा सैलून है, उसमें अपॉइंटमेंट ली है, तो अपनी वो स्किन देखेंगी, आपकी स्किन देखेंगी, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको फेशियल सजेस्ट करेंगी। तो इसी से हम बोलते हैं कि आप जो भी सैलून ढूंढिए, उनको डीपली नॉलेज होना चाहिए, स्किन देख के उनको कौन सा फेशियल करना है, कैसे करना है। नहीं तो फेशियल करवाने के बाद में कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरह से आप लोग के स्किन डैमेज हो जाते हैं, लूज हो जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है, अच्छे सैलून में जाना है, अच्छे जो है एक ब्यूटिशियन को, एक मेकअप आर्टिस्ट को आपको सजेस्ट करके आपको बुक करना है, और एक अच्छी सी खूबसूरत ऐसे एक ब्राइड आपको रेडी होना है, दुल्हन बनना है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। जिस दिन हम दुल्हन बनते हैं, वो मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट और जो है बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो आप लोग छोटी छोटी बात को ध्यान में रखिए, और आप जो है अपने फेस को, हम सभी से बताते हैं, जैसे विंटर आ गया, अपने फेस पे भर भर के मॉइस्चराइजर लगाइए, भर भर के अपने फेस को क्लीन रखिए, धूप से बचिए, डस्ट बचाइए। और जैसे कि विंटर आ गया है, उसमें ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, लोग धूप में बैठ जाते हैं, तो धूप में कभी नहीं बैठिएगा, नहीं तो आपको जो है कुछ इस तरह से आपका फेस डैमेज हो जाएगा। तो आप जो है कोई भी मेकअप करवाएंगे, कहीं भी करवाएंगे, तो क्या करती है मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप करती हैं, बट वो स्किन नहीं चेंज कर सकती। इस बात को ध्यान आप लोग रखिएगा। मेकअप कर सकती हैं, मेकअप हम लोग कर सकते हैं, बट जो स्किन होगी, स्किन को हम नहीं चेंज कर सकते। तो आप लोग धूप से बचिए, डस्ट को बचाइए, मॉइस्चराइजर भर भर के लगाइए, और अपने को केयर करिए, एक सुंदर अच्छी, और इसी तरह से आप लोग ब्राइड बनिए और अपने लाइफ को अच्छा चलाइए। तो चलिए, मैं इसी पे अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोग को विंटर के एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दी हूँ, कि जो कि आप लोग के लिए, अपने आपके ब्राइड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो थैंक यू सो मच, मैं फिर मिलती हूँ, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, और एक सुंदर दुल्हन बन के अपने ससुराल जाइए। थैंक यू सो मच।